पूरी छूट भैया, लूट बची है लूट भैया, जीना चाहे लूट है लूट भैया, जीना चाहे लूट। तो देखा किस तरीके से खेल के हर पड़ाव पर जिंदगी को मजाक बनाकर रख दिया गया है। खेल और जिंदगी की अदला बदली कर दी गई है, जिंदगी को खेल बना दिया गया है। चाहे करप्शन हो, रेप हो या कोई भी अन्य विकृतियां हो, आज खेल की तरह खेली जाती है। जल्दी से सुझाव करो, नहीं तो सारे बल्लेबाज ऐसे ही पवेलियन चले जाएंगे और कुछल्ले बल्लेबाजों को आकर बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। गेंदबाजों का डट के सामना करो। इस नाटक के सभी पात्र एवं घटनाएं काल्पनिक है। शायद हम इस वास्तविक चीजों को काल्पनिक मान चुके हैं, तभी तो हमारे भारत देश की एक गंभीर समस्या जो सबके सामने है। हम लोग खेलों को गंभीर विषयों में लेते हैं और गंभीर विषयों को खेलों के रूप में, और ये लोग खेल खेलते ही जा रहे हैं और ये चक्कर चलता ही जाएगा। रोक सको तो रोक लो। तो ये थी भीमराव अम्बेडकर कॉलेज की नुक्कड़ नाटक संस्था उमंग की प्रस्तुति खेल। जाते जाते नाटक तो खत्म हो गया, थोड़ी मस्ती करके जाते हैं। आ रही ले छपरा हिले, आ रही ले छपरा हिले, बलिया हिले ला, यूं हिले ग्राउंड हिले, सब कुछ हिले ला। उमंग जो परफॉर्मेंस क्यों करेगा, यूं हिले ला, कंफ्यूजन है, किसी को समझ में नहीं आया। वॉल्यूम 1 नहीं 2। उमंग जब करे परफॉर्मेंस बाजे मृदंगवा, कमर वाह उमंग वाह आसरा एनजीओ। तो उनकी बहनों, लो आपके सामने आ गई है आसरा एनजीओ कम्युनिटी की नुक्कड़ टोली, जो आपके सामने पेश करने जा रही है एक नुक्कड़ नाटक जिसका नाम है यहाँ तो भैया सब चलता है। तो चलता है कि आप लोग लौटनी कमर का, मैं तो चली भैया मेरी आगे पर। मैं निकला और गड्डी लेके रास्ते पे एक मोड़ आया। क्यों फिर खड़ा नहीं हो जाता? सीधा तो नहीं गिरा सकता मैडम, क्यों तेरे घर में माँ बहन नहीं है? ये तभी तो तेरे भी जा रहा है। अरे मेरी जान सजा, अरे मेरे गड्डी के फूल नंबर से दे दे। अरे भाई साहब ये क्या हो रहा है? क्यों आप एक अकेली लड़की को छेड़ रहे हो? अकेली तभी तो छेड़ रहा भाई साहब। ठीक है भाई, लगे रहो। देखा दोस्तों, हमारे देश का रिवाज, एक अकेली लड़की को भरी बस में छेड़ा जाता है और उसका विरोध करने वाला कोई नहीं होता। आखिर क्यों हम में से कोई आगे नहीं आता उनकी मदद करने के लिए? आखिर क्यों? आखिर कब तक ये सब होता रहेगा? आखिर ये सब हो क्या रहा है दोस्तों? सब चलता है, सब चलता है, सब चलता है, यहाँ तो भैया सब चलता है। मुन्नी बदना हुई डार्लिंग तेरे लिए, मुन्नी बदना हुई डार्लिंग तेरे लिए, शीला शीला की जवानी, शीला शीला की जवानी, गाड़ी होले मारो मनी डोले। अरे ठहरो ठहरो बेवकूफो, तुम लोगों ने इतना हंगामा क्यों मचा रखा है? तुम्हें पता नहीं है सोसाइटी है, यहाँ गरीब लोग बसते हैं, तुम लोग इतनी रात को हंगामा क्यों मचा रहे हो? आपको नहीं पता हमारा बबू पास हो गया? अरे देखो, पप्पू तो पास हो गया, तुम्हारे पास रिटर्न में क्या है? रिटर्न की क्या बात करता है भाई साहब, यहाँ पर तो मार्कशीट आने में भी महीने लग जाते हैं। अरे देखो, मैं मार्कशीट की बात नहीं कर रहा, तुमने ये जो बड़े बड़े स्पीकर लगा रखे हैं, इसका परमिशन है तुम लोगों के पास? अरे कर लो बात, गली हमारी, मोहल्ला हमारा। हम वो तो ये बब्बू हमारा, और सबसे बड़ी बात ये बड़े बड़े स्पीकर हमारे, और सबसे बड़ी बात ये कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अरे पप्पू मुन्नी बजा, मुन्नी तो नहीं, शीला पे नाचेंगे। शीला शीला की जवानी, शीला शीला की जवानी, मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। अरे
बेवकूफ हो, तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे। मैंने अभी पुलिस को फोन किया है, तुम सबके ऊपर जुर्माना लगवाऊंगा मैं। जब जुर्माने लगाएगा तो जुर्म कर ही लेते। अरे भाई साहब, यहाँ कोई कायदे कानून नाम की चीज है नहीं है। अरे अरे भाई साहब, आप तो शकल से पढ़े लिखे मालूम होते हो, इन लोगों के बीच में फंस गए। क्या बताऊं भाई साहब, मैं तो इन लोगों को कायदा कानून समझाने आया था, इन्होंने मुझे ही कानून समझा दिया। अरे आपको नहीं पता भाई साहब, ये इंडिया है, यहाँ पे कानून के अलावा सब चलता है। आग पे पर्दा, मुंह पे डाला, कौन ढके है, सब चलता है, सब चलता है, सब चलता है, यहाँ तो भैया सब चलता है। जैसा आप बता रहे हैं ये वही तरीका है जिससे मुझे रोज टैक्सी की बात शुरू करती है। मैं चाहती हूँ ऐसा मिले कि कोई भी टैक्सी ऐसे काम करने से पहले मुलजिम के पक्ष से वकील आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं चाहूंगा आपको नहीं सजा दे, इससे पहले मेरे मुवक्किल की उम्र को ध्यान में रखा जाए। मेरे मुवक्किल की उम्र महज 16 वर्ष है। मैं चाहूंगा इसके भविष्य के बारे में सोचा जाए, कभी कोई फैसला किया जाए। तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए और मुलजिम की उम्र का लिहाज करते हुए मुलजिम को 1 साल की सजा सुनाई जाती है और साथ ही साथ मुलजिम को बाल सुधार आश्रम भेजने का आदेश दिया जाता है। देखो दोस्तों, हमारे देश का कानून बालिग व्यक्ति को उम्र कैद की सजा जब फांसी दी जाती है, नाबालिग होने में 1 साल की सजा। आगे कब तक हर व्यक्ति नाबालिग क्या बचता रहेगा? ये सब हो क्या रहा है? नमस्कार, मैं शिवांगी आपका जीनियस में स्वागत करती हूँ। हमें अभी खबर मिली है, एक देवन नामक बालक जो सिर्फ 5 वर्ष का है, वो पिछले 12 घंटे से गड्ढे में गिरा हुआ है। तो हम आपको ले चलते हैं अपने सीधा संवाददाता के पास जो वहाँ पे मौजूद है। विकास, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? विकास, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? शिवांगी जी, आपकी आवाज मुझ तक बिल्कुल क्लियर आ रही है। तो आप बताना चाहेंगे अभी वहाँ के क्या हालात चल रहे हैं? जी शिवांगी जी, मैं वहाँ के हालत के बारे में बिल्कुल ताजा जानकारी देना चाहूंगा आपको। आइए मैं लिए चलता हूँ उस जगह पे जहाँ पे दुर्घटना घटित हुई है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये वही गड्ढा है जिसे हमारी सरकार ने बड़ी लापरवाही के साथ खुदवा के छोड़ दिया। इसमें एक महज 5 साल का बच्चा जिसका नाम देवा है, पिछले 12 घंटों से इस गड्ढे में गिरा हुआ है और वो अपनी जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। आइए उस बच्चे से मैं आपकी बात कराने की कोशिश करता हूँ और मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि वो बच्चा कैसा महसूस कर रहा है। हेलो बेटा कबीर, कोई आवाज आ रही है? हेलो बेटा कबीर, बेटा कबीर, हेलो बेटा कबीर, आप मेरी आवाज सुन रहे हो क्या? अंकल। बेटा कबीर, आप मेरी आवाज सुन रहे हो? अंकल, आपकी आवाज आ रही है अंकल। बेटा कबीर, कैसे हो? अंकल, बहुत मजे में हूँ। बेटा तुमने सुसु पोटी की है नहीं की है? अंकल, जब सुबह तो कुछ खाएंगे तो दूंगा कहाँ से? क्या बात करते हो बेटा, हमारी सरकार